हम अक्सर कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़ी पहचान मिलनी चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग की छवि बदलनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक मूवी आ रही है। ये मूवी क्या है, क्या कहानी है, कब आने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस इंटरव्यू में मिलेगी, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में और ख़ास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर हमारा एपिसोड नंबर 314 अगर देखा है, उसका टाइटल था फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग के एक मंच पर। एक बॉलीवुड यानी पंजाबी मूवी की लॉन्चिंग से पहले वो एपिसोड था। गुरदयाल सिंह सिद्धू और फिल्म की जो लीड हीरोइन वो हमारी मेहमान थे। आज हम पहुंच रहे हैं बॉलीवुड में। जी हाँ, बॉलीवुड पे एक बहुत जल्दी एक मूवी आने वाली है। मूवी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम सब लोग बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ में स्वागत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं विकास मलिक जी, जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और सचिन राणा जी को प्रोड्यूसर हैं। दोनों बड़ौद बागपत से हैं, बॉम्बे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे चैनल में बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं विकास जी कि भाई आपका चैनल है ना कपिल शर्मा की तरह है, जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं। तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जैसे बॉलीवुड में कपिल शर्मा शो का रोल है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारे इस चैनल का रोल है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा महसूस कराती थी जी। और लेकिन ये नहीं मालूम था कि फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे यहाँ पे आने लग जाएंगे। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है सर कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया। और आपने जैसे कहा फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग एक मंच पर, तो यहाँ पे तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ये फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन है, एक मंच तो है ही। आपके नज़रिए से, हमारे नज़रिए से ये मूवी ही डायरेक्ट सेलिंग पर है सर। नहीं, दैट्स ग्रेट। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आपकी थोड़ी बैकग्राउंड में जानते हैं, मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, तो कैसे आपका जुड़ाव रहा है डायरेक्ट सेलिंग से, वहाँ से शुरुआत करते हैं। सर मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम विकास मलिक और मैं बड़ौत, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से हूँ। ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से। सो ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो वर्सेटाइल होता है बहुत ज़्यादा। तो सेम मेरे साथ भी रहा। मुझे चीज़ें ख़त्म करने में बड़ा मज़ा आता है। तो सचिन मेरे बचपन का दोस्त है। ये डायरेक्ट सेलिंग इसको अट्रैक्ट करती थी, तो ऑब्वियस है कि मुझे होना ही था पार्ट। तो सेम हम दोनों डायरेक्ट सेलिंग में रहे और धीरे धीरे हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत कम एज में मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा 2003 में। और उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनेसेस रन किए, अच्छे लेवल पे रन किए। एक रेस्टोरेंट चेन भी रन कर रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हमने थोड़ा सा अचीवमेंट लिए, तो हमें लगा कि नेटवर्किंग को एक अलग से हमें उस इंडस्ट्री को सर्व करना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया, ये 2021 में हमने निर्णय लिया कि हमें एक फिल्म बनानी चाहिए इसके ऊपर। और 2021 से हमने स्टोरी लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और आज आपके सामने है सर। दैट्स ग्रेट। ये सचिन सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ऑटोमेटिकली सुरेंद्र वत्स, चैट विद सुरेंद्र वत्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग है। और रियली मैं दिल से आभार करना चाहूँगा सर आपका, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सर, आप बिल्कुल एक यूनिक जो एक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, और आज से नहीं आप सालों से प्रयास कर रहे हैं सर इसका हर तरीके से लोगों को पहुंचाने का, उसकी एजुकेशन को, उसकी खूबियों को। चूँकि हम डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट रहे लंबे टाइम, तो हमने उसको जिया है उस ज़िंदगी को सर। तो फिर डिस्कशन कर रहे थे कि यार जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एक सर्कल बनाने का मौका मिला, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर एक मूवी बनाई जाए। और फिर धीरे धीरे सर पिछले 2-2.5 साल से ट्राई कर रहे थे,
तो फाइनली द नेटवर्कर अब लगभग रेडी है। दैट्स ग्रेट। जी। शौक पूरा करने के लिए ना आदमी कोई टेलीफिल्म बना लेता है, कुछ बना ली अपना, रिलीज कर दी, वैसा कुछ रहता है। लेकिन आपने तो एक बड़ा डिसीजन लिया कि बॉलीवुड में आप लेके आ रहे हैं, और बड़े डायरेक्टर्स, कलाकार, लिरिक्स आपने बहुत अच्छे, मैंने ट्रेलर देखा भी मूवी का, ज़बरदस्त है। तो कैसे ये सोचा कि यार एक मतलब जुआ तो नहीं कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कि कितना इतना बजट कैसे निकाला, क्या सोच थी विकास जी? जुआ तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी है। फंड्स दोस्तों से लिए, अपनी सेविंग्स से लिए, और डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत कुछ दिया है सर। तो वहाँ से फंड मैनेज हुए हैं सारे दोस्तों। सचिन है, और भी 2 दोस्त और हैं, तो हमने इकट्ठा मिलके एक फंड रेज किया और इस मूवी को अंजाम दिया है सर। बड़ा मतलब प्राउड फील करते हैं हम आज कि हमने इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहली फिल्म बनाई। अभी तक इंडिया में किसी भी भाषा में नेटवर्किंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है। इंडिया में क्या विकास जी, जितनी मुझे नॉलेज है, चूँकि इंटरनेशनली भी मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को लेके, पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड फिल्म मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे अब तक नहीं देखी है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे पार्ट्स में तो आई है। हाँ, कहीं छोटा पार्ट हो गया। Yes. एक मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत पहले की बात है, कितना शायद 10-15 साल पहले की बात होगी, आपके मेरठ से ही एक छोटी सी टेलीफिल्म बनी थी। उसका नाम था डायरेक्टर फतेहाल। अच्छा। और वो जो डायरेक्टर साहब थे वो बॉम्बे में काफ़ी दिनों तक काम किया, मिस्टर वशिष्ठ थे जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने भी एक छोटा सा सीन डाला था उसमें, और मेरा भी एक छोटा सा रोल उन्होंने उसमें दिया था कि एक मीटिंग से बाहर जैसे मैं आ रहा हूँ, जी। और एक ऐसा कोई सीन था उसमें कहीं ना कहीं। तो छोटे मोटे पार्ट तो बने हैं, लेकिन इस प्रकार से एक पूरी मूवी बनना, और उसका नाम ही आपने द नेटवर्क कर रखा, जो सीधा सीधा रिलेट करा रहा है कि वे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपने आप में आपने तो दुनिया में मिसाल कायम की है। अरे सर, इस नाम को लेने के पीछे भी एक कहानी है सर। जब हम पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हम MLM या अपलाइन, सोचा था ऐसा कुछ समथिंग चल रहा था। तो फिर वो कनेक्ट कैसे करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है वो तो समझ सकता है, लेकिन आम आदमी तक चीज़ें पहुंचाने के लिए हमें वो नाम यूज़ करना था जो उन तक पहुंचे। तो द नेटवर्कर एक ऐसा नाम हमें मिला, और फिर हमें एक एसोसिएशन में बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। एसोसिएशन उस नाम को देने के लिए तैयार नहीं था, फंड्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि नाम को लेके बड़ा रहता है। एसोसिएशन में कहाँ से इशू है? इश्यूज ये आते हैं कि कोई ऐसे बड़े नाम आसानी से मिलते नहीं है, उसके लिए एक प्रयास करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत नाम जो होते हैं वो बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स वो ले लेते हैं ऑलरेडी। अच्छा, जैसे GoDaddy में कॉन्सेप्ट है वेबसाइट का, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है क्या यहाँ? कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। अच्छा, ओके। मतलब जो अच्छे नाम हैं वो पहले से ही एक प्रकार से उन पर बुक्ड हैं, कॉपीराइट्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, वाह। तो नेटवर्क का नाम अपने आप में मतलब अच्छा नाम तो लग रहा है, मूवी बहुत अच्छी होगी, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे नेटवर्कर के लिए तो एक प्राउड मोमेंट है कि भाई द नेटवर्क करके एक मूवी आएगी, सिनेमा घरों में दिखेगी, पोस्टर्स में दिखेगी, और अपने आप में हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है सर। सर, हमारे लिए भी बड़ी प्राउड की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं आज। तो थोड़ा स्टोरी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ, स्टोरी सर, इसको चूँकि स्टोरी में सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर आदमी स्ट्रेस्ड है, तो सबसे पहले तो स्टोरी में कुछ फन होना चाहिए था, कॉमेडी होनी चाहिए थी। तो एक तो पूरी फिल्म ये बोरिंग फिल्म नहीं है, और मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि हमारी पूरी फिल्म में कोई किसी तरीके की वल्गैरिटी या कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं रखी है। इवन जो हमारे साथी फ्रेंड्स लोग थे, जब हम शूटिंग पे थे, तो जो पुराने लोग हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि सर आजकल चलता है थोड़ा बहुत आप भी मसाला डाल लीजिए, ऐसा कुछ। मैंने कहा देखिए सर, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं थोड़ा, कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मूवी के थ्रू कुछ भी गलत या ऐसी कोई वल्गैरिटी टाइप की चीज़ें जाए या कोई गाली गलौज जाए। तो एक तो सर ये बिल्कुल फैमिली मूवी है, और एक नेटवर्कर की लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और आजकल जो थोड़ा बहुत ये नेटवर्किंग के नाम पे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने फ़ायदे के लिए इस पावर को यूज़ कर लेते हैं।
तो उसको भी हमने एक मैसेज डाला है कि भाई आपको कुछ चीज़ों से बच के भी रहना चाहिए, जिससे कि समाज ये भी समझ पाए कि एक नेटवर्किंग, और जो 2-3 तरीके की नेटवर्किंग हो रही है आजकल, एक रियल है और जो रियल के नाम पे जो हो रही है, उसको भी थोड़ा सा उसमें फिल्माया गया है कि आप जिससे कि लोग बचे उस चीज़ों से सर। तो एक मैसेज भी है इसमें प्रॉपर। हाँ। और ये बड़ा चैलेंज एक्चुअली आज के समय में है। जो अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी एक लालच की वजह से कोई क्रिप्टो के नाम पे उनको भगा देता है, कोई किसी दूसरी चीज़ों के नाम पे उनको अपने साथ में लेके चला जाता है, और लोग जा रहे हैं और आम आदमी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। जी। तो जो मतलब क्या कहेंगे, जो मुख्य समस्या है इसमें इंडस्ट्री की, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया है आपने इसमें। दिखाने की कोशिश की है, पूरा दिखाने की कोशिश की है सर। और चूंकि बेस ही नेटवर्किंग है पूरी मूवी का, क्योंकि स्टोरी ही पूरी नेटवर्किंग के ऊपर है। क्या उनकी एक नेटवर्कर की लाइफ में जब उतराव चढ़ाव आते हैं, परिवार कैसे टूटता है, कर्ज भी हो जाता है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, दोस्ती टूटती है, रिलेशन खत्म होते हैं, तो वो सब कुछ दिखाया गया है सर। दैट्स ग्रेट। फिल्म कास्ट की अगर हम बातचीत जी। करें तो कौन इसमें लीड रोल में है सर? हमने कास्ट पे भी बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर हम उन चेहरों को यहाँ पे लाते कास्ट के लिए जो पहले से ही लोगों के जान पहचान में हैं बहुत ज़्यादा, तो जो फिल्म का चार्म है वो कहीं ना कहीं दब जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 तरह की फिल्में होती है। एक पर्सन के ऊपर बेस्ड होती है, पर्सोना, यानी कि एक व्यक्ति है, जस्ट लाइक बड़े कलाकार, उनको देखने लोग जाते हैं, कंटेंट की बात नहीं करते हैं। एक होता है जिसको कंटेंट बेस्ड मूवी, उसमें कलाकार को निकालना आना चाहिए, जो उसकी कला है वो सामने आनी चाहिए। तो हमने उसी का ध्यान रखा है, कंटेंट हमने खूबसूरत लिखा है। उस कंटेंट को जो जी सकता था वो वही लोग हैं जो एनएसडी से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर फिल्म एंड एक्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कलाकार एनएसडी के हैं, बड़े कलाकार। उनमें सबसे पहले जो लीड रोल में हैं वो है विक्रम कोचर। विक्रम कोचर को आपने डंकी मूवी में लास्ट देखा होगा, बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, केसरी में किया है, रक्तांचल में किया है, बहुत इज वर्सटाइल एक्टर। सो जब मैंने मूवी की स्टोरी लिखी तो जो पहला नाम मेरे जहन में था वो विक्रम कोचर जी थे, और लकीली देखिए पहली ही मीटिंग में फिक्स हो गया था। सो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। उनकी वाइफ के रोल में हमने विंध्या तिवारी को लिया है। विंध्या तिवारी टीवी एक्ट्रेस रही हैं बड़ी, और अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 2-3 फिल्में उनकी बहुत अच्छी आई है जो इंटरनेशनल लेवल पे एंडोर्स की जा रही है। वेदिका भंडारी है, ऋषभ पाठक है, और एक दुर्गेश है। दुर्गेश एक पंचायत मूवी आपने देखी होगी, वेब सीरीज। दुर्गेश उसमें बन राकस का रोल कर रहे हैं जो प्रधान जी के अगेंस्ट रहते हैं। सो वो हमारी मूवी में एक लल्लन मियाँ का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है। इसके अलावा इश्तियाक खान साहब है, ही इज़ आल्सो एनएसडीएन। अतुल श्रीवास्तव जी हैं, ही इज़ आल्सो एनएसडीएन। सो हमारी मूवी में 4 एनएसडी के चेहरे हैं जो मतलब अपनी कला को निकालने के लिए जाने जाते हैं। और निखत खान जी भी हैं, आमिर खान साहब की बहन, वो विक्रम कोचर की माँ का रोल प्ले कर रही है। दैट्स ग्रेट। लिरिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे, जो आप इसमें सॉन्ग है, म्यूजिक है, तो पैसा मतलब खूब लुटाया आपने। सर कुछ चीज़ें रिश्तों पर भी हो जाती है, खाली पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि पैसे से ज़्यादा रिश्ते काम आए हैं। और लिरिक्स की बात करें सर, तो एक ओल्ड स्कूल, एक्चुअली हम अगर अपनी जनरेशन की बात करें तो हमारी जनरेशन संस्कार और टेक्नोलॉजी का ब्रिज है जी। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे टेक के साथ साथ वो संस्कार भी रखने थे फिल्म में, कि जो हमारे से पहली पीढ़ी है या हमारी पीढ़ी है उसको वो पसंद आए। तो लिरिक्स बड़े खूबसूरत हैं, आपने सुने ही हैं, मैंने आपको जो कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरा गला उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इश्क की पहचान बनते जा रहे हो, तुम हमारी जान बनते जा रहे हो। क्या बात है। तो ये लिरिक्स बहुत अच्छा है। और ये एक गाना आपने भी लिखा है इसमें शायद? हाँ, एक छोटा सा प्रयास किया है। जब नेटवर्कर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तो उन उतार चढ़ाव को सेटल करने के लिए जो गाना है वो मैंने लिखा है, उसको आवाज़ दी है नीरज आर्या ने, और वो गाना है भोले की मर्जी, उस गाने का टाइटल है। और
कोई रातों रात सितारा, कोई पल में सब कुछ हारा, कोई बैठे मौज मनाए, कोई भटके मारा मारा, ये तो भोले की मर्जी है। क्या बात है, किसी की दोनों लाइनें अच्छी चल गई बैठे बैठाए, किसी को संघर्ष करना हाँ, पड़ रहा जी, है, जी। एक भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक, अंतिम पंक्तियों में हमने उसका भी ध्यान रखा है। आस रहे विश्वास रहे, सब हासिल हो जाता है, रुके नहीं जो झुके नहीं, मंजिल वो ही पाता है। क्या बात है, तुझे लाख गिराए दुनिया, तू फिर उठ जाए दोबारा, क्या ये तो बात है, भोले भोले की की मर्जी है। क्योंकि हमने उनका भी ध्यान रखा है नेटवर्किंग में जिनकी एक ही लैग चल रही है। क्योंकि सर ऐसा बहुत बार होता है शुरुआती नेटवर्किंग के कैरियर में बहुत सारे लोगों के साथ, मोस्टली इसी से, मैं तो ये कहूँगा कि सबको इसी से गुजरना पड़ता है। पहले 1 to 1 करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाके ज़्यादातर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में अगर वो 10 लोगों से मिल रहे हैं तो शायद उनकी 2 लोग बात सुनते हैं। यस, फिर धीरे धीरे क्या है कि जब उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनकी पहचान बढ़ने लगती है, तो क्या है कि उनकी और उनको एक्सपीरियंस होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन सर मैंने ये पाया पर्सनली, मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जितने बड़े नाम हैं सर, ज़्यादातर फ्रेंड है, कभी ना कभी हम मिले हैं, जैसे आप हो, हमारे इंस्पायरेशन आप रहे हो, और बहुत कुछ आपसे सीखा है, आपकी सीडी से, वीडियो से। और एक बहुत पहले बहुत महान व्यक्ति हुए हैं सर, पंडित जी, तो हाँ, वो तो जी। मैं और विकास जी सर हम गाड़ी में लगा के उनका सुनते थे ऑडियो उनको। सुना करते थे। मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो अभी ये चोरा नाल यारियां मूवी आई ना, जी, ये गुरदयाल सिंह जी ने पंडित जी को डेडिकेटेड किए। अरे अच्छा। वाह, सर हम उनको बहुत फॉलो करते थे उस टाइम, तो सर सीडी का ज़माना था, हम जाके और उनको परचेज किया करते थे, जो भी नया मिलता था सर, वहाँ से सीखा। तो मैंने ये पाया सर नेटवर्किंग के अंदर, जो वो रिजेक्शन मिलती है नेटवर्किंग के अंदर, जिस रिजेक्शन के कारण एक नेटवर्कर कभी जल्दी से हार नहीं मानता, वो इतना जिद्दी, इतना मजबूत अंदर से हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी परेशानी, जो सामान्य इंसान शायद बहुत सारे लोग अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोच लेते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर नहीं हटता सर, वो आगे बढ़ता है। उन्हीं रिजेक्शंस के कारण वो मानसिक तौर पे इतना मजबूत हो जाता है। तो इसलिए नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कॉन्फिडेंस तो देता है, आदमी को मजबूत करता है, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकता है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। बिल्कुल सही कहा सर। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी अपनी बुक द बिजनेस स्कूल में लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी यूनिक एजुकेशन आपको देती है जो कहीं नहीं मिलती, बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे है। सो द नेटवर्कर 21 मार्च को रिलीज हो रही है जी, 21 मार्च को सिनेमा घरों में, और उसके 10 दिन बाद हम इसको OTT चैनल पर भी रिलीज़ कर रहे हैं। गुटरगू प्लस OTT चैनल है, और ये हमारा ही चैनल है, इसी पर हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं सर। फ्री रहेगा लोगों के लिए, अगर कंटेंट को फ्री देखना चाहते हैं तो फ्री रहेगा। तो नेटवर्कर्स को मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ, मूवी का नाम ही नेटवर्कर है, तो हमें मैं तो होपफुल हूँ ट्रेलर देख के कि बहुत अच्छी और बहुत मजा आने वाला है। लेकिन फिर भी ये तो जाके ही मालूम चलेगा सिनेमा घरों में। मैं तो ये कहूँगा सिनेमा घरों में जाइए, आप लाइन लगा दीजिए। हम बताते ना कि हमारी बड़ी पावर है नेटवर्किंग में, हम इतने सारे लोग हैं देश भर में जुड़े हुए, और हम हमारी ताकत है, तो वो ताकत थोड़ा सा बॉलीवुड को भी दिखे, तो सिनेमा घरों में ही जाएं, पहले दिन से ही हम लोग देखना स्टार्ट करें। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, सिनेमा घरों में जाइए, फिल्म देखिए, और इसके बाद अगली फिल्म भी आपका इंतज़ार कर रही है। हमने इसका सीक्वल भी डिज़ाइन किया है, द बिग नेटवर्कर। वाह, अच्छा जी, दृश्यम 1, 2, 3 की तरह ऐसे कुछ प्लान है आपका भी? नहीं, हमने इसमें थोड़ा सा अलग रखा है सर। दृश्यम 1, 2 स्टोरी को छोड़ता है, हम स्टोरी को पूरा करते हैं। अच्छा, ओके। हमने इस स्टोरी को पूरा किया है। पूरा करने के बाद हमने सीक्वल में एक पॉइंट पे आके उसकी जर्नी को अधूरा भी छोड़ दिया है और पूरा भी कर दिया है। दोनों काम हमने किए। यहाँ पर चूंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई फिल्म आई नहीं है, तो लोगों को पहले समझना होगा कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, किस तरह की हो सकती है। तो ये जो द नेटवर्कर है, ये बिगिनिंग है कि लोग समझे इसको। इसके बाद जब दूसरी फिल्म हमारी आएगी द बिग नेटवर्कर, वो आपको असली नेटवर्किंग में लेके जाएगी कि एक्चुअल में द पावर क्या है नेटवर्किंग की, और इससे क्या किया जा सकता है, और लोगों ने क्या क्या किया है, वो भी हम इसमें थोड़ा मतलब जो सक्सेस है, नेम फेम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो दिखाया जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और आपसे आग्रह करूंगा विकास जी और सचिन जी दोनों से। डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे यहाँ ना भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत सारे मिथ हैं, और हालांकि भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए हैं, सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस भी बढ़ रही धीरे धीरे। लेकिन फिर भी
फिल्म पर्दे पे कोई चीज़ देखी जाती है ना तो उसका असर लॉन्ग टाइम तक रहता है। जी तो एक मूवी आज नहीं आगे आप जरूर सुनाइएगा, बनाइएगा, जिसमें इंटरटेनमेंट भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज रहे प्रॉपर, जी ताकि एक आम आदमी जो कहीं ना कहीं आज चीट हो रहा है, कहीं ना कहीं आज लालच के बस में कहीं जा रहा है, हालांकि आपने इसमें भी कुछ ना कुछ शुरुआत तो की है सर, रोल प्ले किया है। जी जी थोड़ा सा शुरुआत तो किया है उससे बचने का कि कैसे। देखिए, फिल्म एक एंटरटेन होता है, तो हमने भी फिल्म को एंटरटेनिंग ही रखा है, लेकिन चुनने का अधिकार लोगों के पास है। तो मैं आपसे को रिक्वेस्ट कर रहा जी। हूँ, वो ये, आप चूंकि इस लाइन में हैं, आप एक छोटी मूवी बनाइए कोई जी 2-4-5 मिनट की, ओके, तो वो एक आपका समर्पण रहेगा इंडस्ट्री के प्रति। डेफिनेटली। तो एक छोटी मूवी बनाइए और मेरे से या जो भी साथी हैं उनसे आप सलाह लीजिए, जी जिसमें उस मूवी को मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करूँगा सारे सोशल मीडिया पे हर जगह। जी सर जी सर उस मूवी का मकसद यही हो कि एक आम आदमी सही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और जो फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, उसके डिफरेंस को जान सके और आसानी से समझ सके। जी सर, जो नेक्स्ट पार्ट है इस मूवी का, बिल्कुल मैं आपकी रेस्पेक्ट हमेशा से ही करता हूं सर, और ये चूंकि आप हमें आदेश भी दे सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे बहुत बिल्कुल। छोटे हैं। दूसरा, जो हमारा एक आइकॉनिक मूवी बनाने का प्लान है सर, उस पर काम चल भी रहा है, जो आपने अभी मुझे बताया सर, उस पर काम चल रहा है, उस पर अभी प्री वर्क बहुत सारी चीज़ों में आ रहा है, और उसमें मैं आपसे कई सारी चीज़ें मुझे आपसे जाननी है, और भी कुछ उसमें रियल लोग हम लोग कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में संघर्ष करके, मेहनत करके, और इंडस्ट्री के टॉप पोजीशन पे है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है सर, तो हम उनका भी एक प्लान कर रहे हैं कि उनको भी रखें, और उनसे मिलती जुलती जो जर्नी है, और एक ऐसी मूवी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो इस इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति के लिए ये रहे कि कभी वो फिर उसको देखने के बाद उसको डिमोटिवेशन फील ना हो लाइफ में। वो रियल बेस हम बना रहे हैं सर, उसको कोई कहानी नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की रियल कहानी से प्रेरित मूवी है सर, दैट्स ग्रेट, जिसमें आप भी एक हो सर। जी फिल्म सर एक ऐसा माध्यम है, मैं अपनी बात आपसे पहले इसलिए रख रहा हूँ कि जो आपने बात कही है उसको असली रूप देने की कोशिश में, क्योंकि आपने एक आग्रह किया कि आप इसको डेडिकेटेड कीजिए एक मूवी, सो आई एक्सेप्ट इट, और मैं जरूर 1 महीने के अंदर अंदर सर एक डेडिकेटेडली मूवी वाह क्या बात, टाइम भी अनाउंस कर दिया जी, है, बिल्कुल। क्या बात, दैट्स क्योंकि ग्रेट। टाइम अनाउंस नहीं करेंगे ना सर तो ये झूठ होता। अब हम बंद गए हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं ना अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करता हूँ विकास जी, और मैं अक्सर बात भी करता हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैंने उसको बोला है, 6C प्रिंसिपल है एक। जी 6C में पहला C है कमिटमेंट, हम्म, कि आप कोई भी चीज़ कमिट कर दिए, जैसे आपने कमिट कर दिया कि 1 महीने में हम पे डेडिकेटेड कर लेंगे, तो कमिटमेंट से पहले C से दूसरा C ऑटोमेटिक आएगा, जी दैट इज क्रेज। जी आपने बोल दिया तो क्रेज आ गया, साहस आ गया, नहीं यार अब बोल दिया है तो अब इतने सारे लोगों अब ने करना देख भी पड़ेगा, लिया है अब तो करना पड़ेगा। करना टाइम पड़ेगा। पूरी लगेगी। तो जी, क्रेज से फिर तीसरा सी आ जाता है क्रिएटिविटी, जी तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे, अच्छा कैसे करें, कहाँ से हेल्प लें, कैसे करें। क्रिएटिविटी से फिर आता है, चूंकि क्रिएटिव हो गए आपके पास में आइडियाज़ हैं भी, तो क्रिएटिविटी से आपकी कैपेबिलिटी बनती है, जी जी आप कैपेबल महसूस करते हैं भी, आपके पास में आइडिया है। तो कैपेबिलिटी से फिर 5वां सी आता है कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस होता है यार कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कर लेते हैं। तो फिर छठा सी है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि फिर अगला कमिटमेंट फिर कीजिए कोई, जी और फिर कमिटमेंट से फिर करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आता रहेगा, तो ये सर्कल है, ये घूमता रहता है। तो आपने पहला सी बोल दिया तो बाकी सी अपने आप बाकी आते 5 अपने जाएंगे। आप हो जाएंगे। जी दैट्स ग्रेट। और इसके लिए भी अच्छी इंटेंशन चाहिए, एक्चुअली जिगरा तो चाहिए, एक अच्छी इंटेंशन चाहिए, पब्लिकली बोलना कि 1 महीने में कर देंगे इसको। नहीं सर, मैंने सोच के बोला है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम लोग मतलब आपकी मूवी नहीं है, हम सबकी मूवी जी, है, हम सबकी आपने मूवी है, नेटवर्कर जी, जी, नाम जी, दिया है, तो जी। मतलब अब गेंद हमारे पाले में आ गई है, तो हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर में काम करेंगे, क्योंकि कॉमेडी इसमें काफ़ी सारी है। विकास जी, एक आध आप इसका कोई पंच लाइन कुछ बताएंगे जिससे थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट हो? पंच लाइन में बता देता हूँ। सबसे खूबसूरत लाइन है, एसी चल रहा है चलने दो। अच्छा। इसका मतलब है हम उसको, हमारा जो कैरेक्टर है एक, वो कैरेक्टर के घर में एसी नहीं है, अच्छा। तो हर चीज को एसी से कनेक्ट करता है।
क्योंकि उसको चाहिए, वो डेडिकेटली उसको मतलब एक मतलब जीन ड्रीम है उसका, ड्रीम हाँ। है उसका, एसी में रहना ड्रीम से भी ऊपर हो गया जी है हाँ जी। वो। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो एक रोबोट का डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है तो वो कहता है ये रोबोट है, जैसे ये मुंह खोलेगा तो हवा निकलेगी, ठंडी हवा निकलेगी, अच्छा। एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलना है, लेकिन वो बोल रहा है और वो बोल रहा है जो उसको चाहिए एक्चुअली। ये हम सब की कहानी हो सकती है, क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, तो वो जो क्वेश्चन मार्क रह जाता है वो हम कैसे पूरा करें, तो वो एक कहानी में जाता है। लेकिन वो पंच लाइन में भी जा रहा है हमारी मूवी में कि एसी चल रहा है, चलने दो। तो जैसे सर एक छोटा सा उसमें मेरा भी सीन है, अच्छा। तो मैं भी उनसे मिलता हूँ मूवी के अंदर, कि उनसे बातचीत करते हैं, आपका प्लान क्या है, क्या नेटवर्किंग है आपकी, कौन सी कंपनी है। तो जब हम मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका क्या रहेगा सिस्टम। तो वो बोलते हैं सर जो आप चाहेंगे, वो कहीं आपको सेमिनार करना है, पार्टी करनी है, वो सब हम करेंगे, और आप टेंशन मत लीजिएगा, एसी हॉल में करेंगे। तो ऐसे क्या छोटे बात छोटे है, अच्छा। सेंट्रलाइज्ड Centralized एसी होगा। हॉल में करेंगे। जी जी जी। दैट्स ग्रेट, सुपर। तो नेटवर्किंग वाली जो असली चीजें हैं, वो कहीं जी, ना जी। कहीं जो असली मसाला है वो निकाला है आपने वहां हाँ, से। जी, कोशिश की कुछ है। मीटिंग सेमिनार की झलक भी है। हाँ सर, डायरेक्ट सेलिंग में हो और मोटिवेशनल उसके स्पीकर्स ऊपर भी मूवी है, हो। अच्छा। सेमिनार्स भी है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी है, कंपनी बनती भी है, फिर दूसरी भी बनती है, पहली खत्म भी होती है, किन कारणों से होती है, वो सब है सर। क्या बात है, जी, तो गारंटी है, पैसा वसूल है पूरा। पैसा वसूल, मजा आएगा सर, जी। बिल्कुल। चलिए बहुत लोग बढ़िया सर। खुशी खुशी आएंगे देख के। देखिए ये हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को एक सोशल रिकग्निशन मिलना चाहिए, जी, और अभी तक वो मिला नहीं है। और हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, विजन मिशन में ये शामिल है जी, कि हम इस इंडस्ट्री की परसेप्शन को चेंज करेंगे, हम इस इंडस्ट्री को, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को विश्व में नंबर 1 लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, कुछ विश्वविद्यालयों ने काम करना स्टार्ट किया है। सुल्ली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश MBA और BBA करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग पे। जी, जी। और अब बॉलीवुड में स्पेशली नेटवर्कर के ऊपर में मूवी आ रही है, द नेटवर्कर करके मूवी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी सोशल रिकग्निशन को बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। सर मेरा बिल्कुल मानना है, जो हमारी कम्युनिटी है सर, नेटवर्कर्स की कम्युनिटी, सबसे पहले तो इसमें एक बात होती है सर, जो भी जितने लोग मैंने आज तक सफल देखे हैं, सक्सेस देखे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, सर उनके अंदर सब में एक कॉमन गुण जरूर मिलेगा, एक कॉमन थिंग जरूर मिलेगी, सब के सब ईमानदार हैं। बिना ईमानदारी के नेटवर्किंग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी है, और मैं तो आपकी कम्युनिटी से निकल के गया हूँ सर, नेटवर्किंग से ही निकल के हम दोनों लोग गए हैं। और चूंकि हमने इस बारीकियों को नेटवर्किंग की देखा है, तो उसको जितना हद तक हम प्रयास किया, हम उसको फिल्मा पाए। और जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अगली एक जो मूवी हमारी आएगी वो फिर प्योरली डेडिकेशन के साथ होगी। ये इंट्रोडक्शन है कि ये इतनी बड़ी संभावनाओं की, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, और लोग इसमें स्कैम भी कर लेते हैं, वो स्कैम भी हमने फिल्माए हैं सर। MD को किराए पे कैसे लाया जाता है, आजकल जो चल रहा है कि सर हम फ्रंट में नहीं होंगे, हम किसी MD को लाएंगे, वो सारी चीज़ों को फिल्माया गया है सर। एग्जैक्ट जो है रियल कंडीशन जो आजकल चल रही है वो हमने फिल्माया। लेकिन नेक्स्ट जो मूवी है वो फिर एक डेडिकेशन मूवी है सर। दैट्स ग्रेट। इसका जो अगला पार्ट है शुरू यहीं से ही होगा, इसमें तो छोड़ा मतलब हुआ है मैंने बीच आप में। ये कहना चाह रहे हो कि भाई इसको हिट करोगे तो दूसरी लेके आएंगे। ये हिट नहीं तो फिर दूसरी नहीं आएगी। जी सर जी ये तो एंट्री है। जी। नहीं, वो ठीक है सर, ये बिल्कुल हम सब लोगों का दायित्व भी बनता है। दैट्स ग्रेट सर, आपने समय निकाला। विकास जी स्पेशली मुंबई से आए आप। थैंक यू। और सचिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबे समय से हमारी बातचीत चल रही थी जी जी कि जल्दी आएंगे। और मुझे तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फ़ोन आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे ही यार, ऐसे ही कोई छोटी मोटी मूवी बना रहे होंगे, लेकिन सीरियसली आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी शुरुआत की है, और हम तो हैं ही डेडिकेटेड इंडस्ट्री के लिए, तो हमारे लायक कुछ भी होगा तो हम लोग बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे सर आपको। जी, थैंक यू सो मच आप सर। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सचिन धन्यवाद राणा सर। और विकास मलिक जी। थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये थे सचिन राणा जी और विकास मलिक जी, द नेटवर्कर मूवी के प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, और सचिन तो एक्टर भी हैं इस मूवी में। 21 मार्च को सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद में गुटरगु OTP प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो ज़रूर देखिएगा, टीम के साथ में देखिएगा, और बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।